हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्त, एज आई प्रॉमिस्ड कि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में आपको एक बिल्कुल बेसिक क्लियर करता हुआ चैप्टर जो डेली आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में, देखिए बहुत लंबी वीडियो होगी नहीं, क्योंकि आप उसमें बहुत देर तक कंसंट्रेशन आपका बन नहीं पाएगा। देखिए फैक्ट तो यही है दोस्त, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टेंस। अब देखिए, कुछ लोगों को ये सबके साथ होता है, इवन दो मेरे साथ भी पहले होता था कि जब भी मैं टेंस का नाम सुनता था ना, एकदम खून सूख जाए कि यार फिर वही टेंस, फिर वही टेंस। तो देखिए मेन चीज़ क्या है इसमें दोस्त, सबसे कि टेंस पढ़ने के भी बहुत तरीके होते हैं। अब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं। अब ये जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो या पढ़ने जा रहे हो दोस्त, पढ़ना छोड़ो, जाने दो, तो सुनने में ही बोरिंग लगता है। सीखने जा रहे हो, उसमें दोस्त होगा ये कि जैसे हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे उसी चीज़ को, क्योंकि देखिए एग्जामिनर तो पूछेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए पहली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी वो टेंस का ही क्वेश्चन था। तो हमें अपनी काम की चीज़ें दोस्त निकालनी ही निकालनी है, मजबूरी है हमारी। हाँ, आप जो अपना बेसिक क्लियर कर चुके हैं वो आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए। 10-10 मिनट की वीडियोस होंगी जिसमें अलग तरीके से थोड़ा हम लोग वो डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, ता है ती है ये सब कुछ नहीं। और टेलीग्राम चैनल दोस्त है इंग्लिश बाय अमित तिवारी से, आप लोगों के लिए आपको जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसमें आपको जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी हैंड रिटन मेरी पीडीएफ की नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। उसका फ़ायदा दोस्त ये होगा कि जब आपका ग्रामर कंप्लीट होगा या जब आपका जो चैप्टर मन करेगा पीडीएफ ले जाके दीजिएगा जीरोक्स वाले को, वो बढ़िया प्रिंट आउट करके निकाल देगा, ठीक है। आपके नोट्स तैयार। तो कुल मिला के आपको पढ़ना है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें होंगी कि जैसे कि भाई ठीक है, सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन ये इंग्लिश कहाँ कहाँ काम आएगी। तो पहली चीज़ दोस्त, एक चीज़ मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ क्लियर कर दूँ। इंग्लिश ग्रामर हर एग्ज़ाम में दुनिया में कहीं भी अगर ग्रामर पूछी जाती है तो वो सेम ही है। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोस्त होता है, वो होता है पूछने के तरीके में। जैसे अगर आपकी इंग्लिश किसी बड़े एग्जाम में पूछी जाएगी तो उसका लेवल अलग होता है, छोटे एग्जाम में अलग होता है, बैंक में अलग होता है, एसएससी में अलग होगा, एनडीए सीडीएस में अलग होगा। लेकिन दोस्त अगर हम आई के साथ एम लगाएंगे तो वो हर जगह लगाएंगे, समझ रहे हो मेरे भाई ना। अगर हैज बीन, हैव बीन के साथ टेंस में आईएनजी फॉर्म लगती है तो वो हर जगह लगती है, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है तो वो हर जगह लगती है। बस डिपेंड क्या करता है कि कहाँ कौन से चीज़ों में पूछा जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो पूरा ग्रामर, ये तो मान लो टेंस है लिखा हुआ, एसएससी, बैंक, ठीक, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, कहीं भी कुल मिला के, चाहे जहां आप टेट सीटेट इवन करते हो, ठीक है, टेट सीटेट, वहां पे आपका ये काम आएगा। उसके बाद फिर आप सीसेट आप देते हो, वहां पे काम आएगा। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हो दोस्त, छत एक काम नहीं, ऐसे समझ लो। अब जब मैं आपको बैंक वाले क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप देखोगे डायरेक्ट रूल अप्लाई हुआ है, समझ रहे हो भाई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कई बार होता है दिमाग में कि यार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्त। मैं एग्जाम वाले क्वेश्चन लिखूंगा सामने आपके, उसके बाद जो रूल पढ़ाया गया है वो डायरेक्ट अप्लाई होता हुआ आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर पर ही हम लोग काम करेंगे। तो भाई चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ये तो देखिए अब इंट्रोडक्शन वाला मामला चल रहा है थोड़ा सा, तो भले थोड़ा लेट लपेट हो जाए, लेकिन हाँ इसकी गारंटी है दोस्त कि अगर आप बस ऐसे मस्ती मजाक में देखते रहोगे, सीखते रहोगे, तो इंग्लिश में पर्सनली दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ें कवर होंगी, ग्रामर, वर्ड पावर, पैसेज, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ कवर होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो कवर नहीं होगा, बस आप आराम से बैठिए, क्या दिक्कत है। तो देखिए पहली चीज़ तो ये समझते हैं टेंस का मतलब क्या रहता है। अब ये सीबीएसई बोर्ड वाले हों चाहे हिंदी वाले हों, बस आप ध्यान से समझिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों को चीज़ों को अपने हिसाब से समझा पाऊँ। देखिए टेंस का मतलब काल या समय होता है। अब काल तो थोड़ा खतरनाक हिंदी हो गई, वो सुनना नहीं चाहते हम लोग। समय आप समझिए, ठीक। अब समय 3 टाइप का होता है, जिसको समय को इंग्लिश में हम टेंस बोल देते हैं, ठीक। अब ये 3 टाइप के होते हैं।
एकदम कॉन्सेप्ट से लेके चलिए। पहली चीज तो देखिए, आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट हटा ही दीजिए दिमाग से, एज अ लैंग्वेज सीखिए। और आप यकीन मानिए, जब आप ऐसे सीखते रहेंगे साथ में ना, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश भी मैं गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ कि बेहतर ही होगी। जब से देखिए, जब मैंने टेंस पे थोड़ा सा कमांड किया, तब मुझे लगा कि यार देखो, पैसेज में आपको मीनिंग समझनी है तब भी टेंस काम आएगा, लाइनों की मीनिंग समझनी है तब भी टेंस काम आएगा, बस रटना नहीं है। जब आप थोपते हो चीज़ों को तब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये स्पीकिंग इंग्लिश में दोस्त बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी आप सेंटेंस बोलने की कोशिश करोगे तो या तो प्रेजेंट में बोलने वाले, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर में, वो होगा ही होगा। देखिए, एक आपका है प्रेजेंट, एक है पास्ट, और एक है फ्यूचर। अब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हम डीपली जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका दोस्त मतलब भी नहीं निकलता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आप जानते हो। बस प्रेजेंट का मतलब है, मतलब समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, या प्रेजेंट में बोल सकते हो। पास्ट का मतलब सीधा सा हो गया था, और फ्यूचर का मतलब होगा। आप कह सकते हो एनीथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, दैट इज फ्यूचर। कोई चीज हो चुकी है, खत्म हो गई, पास्ट में है, और जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, ये प्रेजेंट में है। सीधी सिंपल बात, ठीक है दोस्त। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जब हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा नंबर आएगा किसका दोस्त? प्रेजेंट टेंस का, ठीक। अब प्रेजेंट की भी अगर हम बात करेंगे दोस्त, प्रेजेंट टेंस के भी कई सारे इसके भाई लोग हैं, इसके दोस्त हैं। कौन कौन से हैं? अब देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें समझनी है देखते हुए। मन करे तो लिख लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई नीड नहीं है फिलहाल के लिए। आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। अब जब आपको नोट्स मिलेगा, तो जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, सेम ऐसे ही पूरा टाइप में बना हुआ आपको मिलेगा, तो चीज़ें आपको इजीली क्लियर होंगी। और यकीन मानिए, जब आप कोई भी बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपनी प्रीवियस ईयर उठाइएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि यार फिर इतने एग्जाम के लिए इंग्लिश होगी, तब तो फिर काम नहीं आएगी। दोस्त, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है जानने का? मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में यही करता था। जैसे जो चैप्टर मैंने पढ़ा और जो रूल्स मैंने पढ़े, अगर वो रूल्स मेरे एग्जाम वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर मामला खत्म है। अगर नहीं बन रहे हैं तो भाई कोई मतलब ही नहीं निकलता फिर तो चीजों का, ठीक। अब देखिए, प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं। एक है इंडेफिनिट, एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है परफेक्ट, और एक है दोस्त परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए, जैसे रटना ना पड़े, हम लोग कुल मिला के उस वाले पोजीशन में चल रहे हैं कि जहां चीजें थोड़ी सी बेहतर रहें। मतलब कोशिश ये करूं कि आपको बेहतर ही समझने को मिले। देखिए, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं और हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो दोस्त देखो, प्रेजेंट, अब इसमें ता है ती है दिमाग ही से निकाल दो, कोई मतलब नहीं है ता है ती है यार। जब एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा तो हम लोग पढ़े क्यों वैसे, ठीक है। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें इतना समझना है कि हमें जॉब मिल जाए, ठीक। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? वर्तमान। टेंस का मतलब हो गया समय। क्लियर है दोस्त? तो वर्तमान समय ये तो हो गया। अब इंडेफिनिट का जो मतलब होता है, ये होता है अनिश्चित। कोई भी ऐसी चीज जो डेफिनेट नहीं है भाई, उसी को तो इंडेफिनिट बोलेंगे ना। ये जो इन लगा होता है, ये एक तरीके का प्रीफिक्स है। हम जब आपके लैटिन वर्ड में समझेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो दोस्त, जैसे प्रेजेंट आप समझ गए, वर्तमान, टेंस समय, और इंडेफिनिट का मतलब होता है दोस्त अनिश्चित। कोई भी ऐसी चीज जो डेफिनेट नहीं है, उसी को हम इंडेफिनिट बोलेंगे। अब देखिए, जैसे आप ऐसे समझो, कोई भी, जैसे हम पढ़ते हैं ना, ता है, ती है, ते है, उसी चीज को आप कॉन्सेप्ट में समझो। जैसे हम कहें वह स्कूल जाता है। अब देखो दोस्त, वह स्कूल जाता है, ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा जाएगा। एक दिन हो गया भाई को बुखार, नहीं गया। तो जैसे देखो दोस्त, डेली स्कूल जा रहा है, डेली स्कूल जा रहा है, एक दिन नहीं गया, ये गैप हुआ ना, फिर दूसरे दिन से जाने लगा। तो मतलब इस काम में अनिश्चितता है कि नहीं? सर्टेनिटी नहीं है ना इसमें, ये इनसर्टेन है। कोई भी चीज, जैसे मैं रोज 4 बजे उठता हूँ, भाई एक दिन नहीं मन किया, कोई भी इमरजेंसी आ गई, नहीं उठा, तो ये फिक्स नहीं है।
और ऐसा कोई काम जो फिक्स हो जाता है, हमेशा के लिए फिक्स ही रहता है, उसी को हम दोस्त बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। आपने नाम सुना होगा अक्सर यूनिवर्सल ट्रुथ का। तो बस आप ऐसा समझो, इंडेफिनिट काम के रिपीटिशन को दिखाता है, और कोई भी ऐसा काम जो रिपीट होते होते कभी बंद भी हो सके, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। लेकिन अब अगर कहीं रिपीटिशन इतना है कि वो हमेशा बंद ही नहीं होगा, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है, शाम में पश्चिम में ढलता है, तो ये ऐसी चीजें हैं, ये रिपीटिशन कभी बंद ही नहीं होंगी, होंगी तो हम नहीं होंगे, तो वो तो बात की बात है। तो ये तो इंडेफिनिट हो गया, ठीक है दोस्त। तो ताहती है मैं नहीं जाना, ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो और डीप में, ये तो बस समझा रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है भाई? देखिए, कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है कॉन्टिन्यू से, ठीक, और कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार। कॉन्टिन्यू का दोस्त क्या मतलब होता है? लगातार। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल से समझिए, हम अक्सर रहा है, रही है, दुनिया भर का दिमाग में लगाते हैं, रटना पड़ता है। तो बस आप ऐसे समझ लो, कोई भी ऐसा काम जो लगातार चल रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फॉर दैट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। बस आप ऐसे समझिए, एकदम सिंपल है मेरे भाई। प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में चल रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में चल रहा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए परफेक्ट, इसके और बाकी तो डीप में हम बाद में जाएंगे। परफेक्ट में दोस्त क्या होता है? देखिए परफेक्ट हमेशा हम कब कहते हैं, जैसे हमने कहा कि यार ये कपड़ा कैसा लग रहा है, आपने कहा भाई परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या है कि जो आपने सोचा है उसका 100%, इसी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं ना। तो जैसे आप देखो, लिखा भी होता है किताबों में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आप कह सकते हो कोई भी ऐसी चीज जो एकदम खत्म हो चुकी है, ठीक है, जो एकदम हैव डन वाले फॉर्म में चला गया कि एकदम खत्म मामला, अब उसके आगे कुछ नहीं है। तो जब कोई चीज पूरे तरीके से खत्म हो जाती है, उसी को दोस्त हम 100% बोलेंगे ना। तो बस चुका है, चुकी है दिमाग से निकाल दो। बस कोई भी ऐसी चीज अगर आपको लग रहा है कि 100% हो चुका है, खत्म, तो चाहे चुका है, चुकी आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इससे, ठीक। जैसे वह मार्केट जा चुका है, एक तो ये हो गया। अब इसमें आपने चुका है समझ लिया, अब क्लियर हो गया मामला इसमें तो। लेकिन अगर किसी ने कहा वह मार्केट चला गया है, तो अब दोस्त दिक्कत है, इसमें चुका है मिला ही नहीं। अगर आप यही रटोगे तब तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से आप क्या समझो, 100% चला गया है मतलब काम खत्म, काम खत्म तो मामला डन, ठीक है भाई। अब देखो यहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस हिसाब से अगर हम समझें तो परफेक्ट का मतलब हो गया 100% मतलब खत्म, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया लगातार। अब देखो कॉन्सेप्ट भी समझने के लिए थोड़ा सा आप चीजों को धीरे रखोगे तो समझ में आएगा। तो भाई जैसे इसमें क्या है, देखिए अब 100% का मतलब है कि कोई काम पूरा हो गया है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करी होगी तुरंत, ऑब्वियस सी बात है, हिट हो जाती है कि अगर कोई काम पूरा भी हो गया है और चल भी रहा है, यार ये कैसा काम है पूरा भी हो गया चल भी रहा है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, अभी आप तुरंत चीजों को समझ जाएंगे। जैसे दोस्त अगर हम ये कहें वह 12 बजे से मूवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपका सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड होना कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड होने से कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि बेसिक हिंदी हम लोग जानते हैं, और हम यहाँ हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, बस चीजों को ऐसे पढ़ रहे हैं कि हमें मामला सिंपल से सिंपल तरीके से चीजें समझ में आ जाए। जब हम कहते हैं कि वह 12 बजे से मूवी देख रहा है, और सपोज करिए कि ये काम 10 बजे से शुरू हुआ अभी, या ऐसे समझो, हाँ 12 बजे से शुरू हुआ दोस्त, और अभी 3 बज रहे हैं, और भाई साहब अभी भी एकदम जलवे से नया कोई सीजन आया हुआ है वेब सीरीज का, भोकाल से देख रहे हैं। तो अब देखिए यहां समझिएगा 12 से और 3, अभी टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं,
देखना कितने बजे स्टार्ट किया, 12 बजे से। तो जब 12 बजे से 3 बजे वाला टाइम है ये पूरा हो चुका है, ये 100% हो चुका है दोस्त, ठीक। तो काम का इतना हिस्सा जो पूरा हो गया है वो चला गया यहां, समझ गए। और 3 बजे के बाद भी अभी जो देख रहे हैं ये लगातार हो ही रहा है, ये कंटिन्यू है, ये रुका है नहीं, इस वजह से ये चला गया इसमें। समझ पा रहे हो ना भाई। तो अब आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम जो अपने पूरे लेंथ का कुछ तो हो गया हो, जैसे मान लो प्रधान जी खड़ंजा लगवा रहे हैं, ऐसे मान लो, ठीक है, रोड बनवा रहे हैं, बनवाते नहीं है लेकिन मान लो बनवा रहे हैं, 1 किलोमीटर का है टोटल काम, उन्होंने 300 मीटर करवा दिया है, समझिएगा। तो ये जो 300 मीटर वाला काम है ये तो पूरा हो गया, ये हो गया 100%, इतना हिस्सा चला गया परफेक्ट में। और ये वाला अभी भी चल रहा है, ये वाला चला गया कॉन्टिन्यूअस में। तो आप कह सकते हो इसी वजह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोस्त बना हुआ है, ठीक है, कि हम काम के कुछ हिस्से जो पूरे हो गए उनको भी दिखा सकते हैं और जो अभी बचे हुए हैं उनको भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त आई होप आप ये प्रेजेंट वाला समझ पाए होंगे। तो बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ भी दिक्कत होगी बताइएगा, टेलीग्राम देखते रहिए, कोशिश यही है कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मैटर दिया जाए जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करे। बाकी ठीक है, थैंक यू।